एक लड़का और एक लड़की 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में फंस गए थे। जब वे दोनों लगभग उम्मीद खो चुके थे, तभी अचानक उन्होंने दूर एक द्वीप देखा। ये देखकर वे बेहद उत्साहित हो गए और जल्दी से चप्पू उठाकर द्वीप की ओर नाव चलाने लगे। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वे द्वीप पर पहुंचने में सफल हुए। थोड़े देर आराम करने के बाद उन्होंने द्वीप की जांच करने का फैसला किया। सुरक्षा के लिए मैट ने सिग्नल गन अपने पास रखी। जल्द ही उन्हें द्वीप पर भोजन मिल गया और जंगल के अंदर मीठा पानी भी खोज लिया। इस खूबसूरत दृश्य ने मैट को तुरंत इस जगह से प्यार करा दिया, क्योंकि वो शहर के शोर शराबे से पहले ही ऊब चुका था। लेकिन लीसा को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तो बस जल्द से जल्द बचाव चाहती थी। दोनों द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़े, लेकिन चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई दिया। कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं था। इसका मतलब था कि ये एक बिल्कुल सुनसान द्वीप है। जिंदा रहने के लिए उन्हें सबसे पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। उन्होंने आश्रय की तलाश शुरू की और जल्दी ही एक गुफा मिली, लेकिन वो चमगादड़ों का घर निकला। घबराकर वे वहां से भाग निकले। वे वापस समुद्र किनारे आए और सामान जुटाने लगे, लेकिन देखा कि उनकी रबड़ की नाव समुद्र में बह चुकी थी। ये देखकर वे पूरी तरह टूट गए। एकमात्र बचने का साधन चला गया। अब उनके पास यहीं रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से द्वीप पर खाने और पानी की कमी नहीं थी, जिससे वे कुछ समय तक जीवित रह सकते थे। उन्होंने आश्रय ढूंढना जारी रखा, लेकिन उस गुफा के अलावा और कोई जगह नहीं थी। रात होते ही उन्होंने आग जलाई और एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। अच्छा हुआ कि मैट के पास लाइटर था। लीसा पछता रही थी कि उसने स्कूल की पार्टी में क्यों हिस्सा लिया, वरना वे आज इस जहाज डूबने की घटना में फंसते ही नहीं। मैट ने उसे समझाया कि ज्यादा निराश मत हो और अपना कपड़ा उतारकर लीसा को दे दिया। अब वे सिर्फ आराम करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन लीसा पूरी रात सो नहीं सकी। जरा सी आवाज से वो डर जाती। सुबह होते ही मैट उठा और लीसा को पास में नहीं पाया। वो समुद्र किनारे गया और देखा कि लीसा मदद का संदेश लिख रही थी। मैट ने उसे कहा कि थोड़ा रिलैक्स करो और सोचो कि हम छुट्टी मना रहे हैं। इतना कहकर वो कपड़े उतारकर समुद्र में तैरने लगा। लेकिन लीसा मैट जितनी आशावादी नहीं थी। उसने सुझाव दिया कि एक टेंट बना ले, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास होगा। मैट ने तुरंत मान लिया और टेंट बनाने में जुट गया। टेंट बनाने के बाद वो पेड़ पर चढ़कर लीसा के लिए केले भी तोड़ लाया। दिन बीतते गए और दोनों के रिश्ते और करीब होते गए, लेकिन द्वीप का खाना कम होने लगा। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं था। लाइटर भी खराब हो गया। लीसा फिर से निराश हो गई और शहर की आरामदायक जिंदगी याद करने लगी। मैट ने उसे हिम्मत दी और कहा कि एक दिन बचाव दल जरूर आएगा। थोड़ी देर समझाने के बाद लीसा का मन हल्का हो गया। मूड ठीक करने के लिए दोनों झरने के नीचे खेलने लगे, लेकिन जैसे ही बाहर आए, बारिश शुरू हो गई। लीसा फिर से उदास ना हो, इसलिए मैट ने बारिश में डांस करना शुरू कर दिया। ये देखकर लीसा हंस पड़ी। उसी पल दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्यार गहराने के साथ लीसा धीरे धीरे द्वीप की जिंदगी की आदी हो गई। वो हमेशा मैट के साथ यहीं रहना चाहती थी। दोनों साथ में मछली पकड़ते, पेट भरकर खाते और समुद्र किनारे बैठकर सूरज डूबते देखते। एक दिन जब लीसा सो रही थी, मैट फूल तोड़ने के लिए जंगल में गया। तभी उसने आसमान में एक हवाई जहाज देखा। लीसा खुशी से समुद्र किनारे दौड़ी, लेकिन अफरा तफरी में सिग्नल गन नहीं मिल सकी। दोनों बेबसी से जहाज को उड़ते देखते रहे। उनकी उम्मीद टूट गई। लीसा बहुत दुखी हुई और मैट को दोष देने लगी कि वो किनारे पर क्यों नहीं था। मैट को लगा कि लीसा बेवजह गुस्सा कर रही है और दोनों में पहली बार झगड़ा हुआ। कुछ देर बाद मैट माफी मांगने के लिए जंगल में गया, लेकिन वहां अचानक उसे काला तेंदुआ दिखाई दिया। डर के मारे वो भागने लगा। शोर सुनकर लीसा उसके पीछे गई, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि मैट ने तेंदुए को मार गिराया था। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैट इतना बहादुर हो सकता है। दोनों के बीच की गलतफहमी तुरंत खत्म हो गई। समय बीता और 1 साल गुजर गया। अब वे पूरी तरह द्वीप की जिंदगी में ढल चुके थे। एक दिन मछली पकड़ते समय उन्होंने आसमान में हेलीकॉप्टर देखा। इस बार उन्होंने मौका नहीं गवाया और सिग्नल गन चला दी। हेलीकॉप्टर वालों ने उन्हें देख लिया और आखिरकार वे बचा लिए गए। शहर लौटने पर उनकी चमत्कारी कहानी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। मीडिया ने लगातार खबरें चलाई। लीसा अपने परिवार से मिली और फिर कभी मैट से संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि स्कूल में मिलने पर भी वो ऐसे पेश आती जैसे वो उसे जानती ही ना हो। मैट समझ नहीं पा रहा था क्यों। वो बस चुपचाप दूर से उसे देखता और सोचता कि जिस लड़की के साथ उसने मौत और जिंदगी का समय बिताया, वो अब अजनबी क्यों बन गई। आखिरकार एक दिन तेज बारिश में मैट ने हिम्मत जुटाई और लीसा से सच पूछा। मैट की सच्चाई देखकर लीसा ने सब बताया। उसने हमेशा मैट से प्यार किया था, लेकिन उनकी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि वे दोनों 1 साल तक अकेले द्वीप पर कैसे रहे। अपने माता पिता को चिंता से बचाने के लिए उसने दूरी बना ली, लेकिन अब उसने तय किया कि वो अपने प्यार को स्वीकार करेगी। ये सुनकर मैट बहुत खुश हुआ। उसने लीसा को गले लगाया और दोनों बारिश में नाचने लगे, ठीक वैसे ही जैसे वे कभी उस सुनसान द्वीप पर बेफिक्र होकर नाचते थे।